जब संसार में अंधकार छा जाता है तब कौन बनता है मानव की ढाल। ऋग्वेद बताते हैं इंद्र। ऋग्वेद का दूसरा मंडल और उसका 16वां सूक्त, जहाँ इंद्र केवल देव नहीं बल्कि धर्म का प्रहरी बनते हैं। ऋषि गृहस्थमत इंद्र की उस शक्ति का वर्णन करते हैं जिससे असत्य दूर हो जाता है और भय पलायन कर जाता है। इंद्र का वज्र केवल अस्त्र नहीं, वह अन्याय के अंत का प्रतीक है। यह सूक्त हमें सिखाता है कि जब आप सत्य के साथ खड़े होते हैं तो ईश्वर भी आपके साथ खड़ा होता है। यदि आप वेदों को सरल रूप में समझना चाहते हैं तो यह चैनल आपके लिए है। इसलिए मेरे पारस बुद्धि डॉक्टर सीमा पाठक चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने और वेदों को बचाए रखने हेतु शेयर भी अवश्य करें। चलते हैं सूक्त 16 की ओर। इसके ऋषि हैं गृहस्थमत, भार्गव, शौनक, देवता है इंद्र और छंद है जगती। हम देवों में सर्वश्रेष्ठ इंद्रदेव के निमित्त अत्यंत दीप्तिमान अग्नि में सुंदर स्थितियों के साथ आहुतियां समर्पित करते हैं। उन सनातन शक्ति संपन्न कभी भी नष्ट न होने वाले शत्रुनाशक तथा सौम से तृप्त इंद्रदेव का तुम्हारे संरक्षण के लिए आह्वान करते हैं। इस विराट संसार में इंद्रदेव ही सबसे महान हैं। वे पराक्रम से युक्त इंद्रदेव उदर में सोमरस, शरीर में तेजस्वी बल, हाथ में वज्र तथा सिर में महान ज्ञान धारण किए हुए हैं। हे इंद्रदेव, आप जब अपने द्रुतगामी रथों के द्वारा अनेक योजन पार करते हैं उस समय आपकी शक्ति को धावा पृथ्वी भी नहीं नाप सकती। हे इंद्रदेव, आपके रथ को पर्वत तथा समुद्र भी नहीं रोक सकते तथा कोई भी शक्तिशाली वीर आपके वज्र को नहीं रोक सकता। शत्रुनाशक, पूज्य, बलशाली तथा स्तुत्य इंद्रदेव के निमित्त सभी लोग यज्ञ करते हैं। हे यजमान, तुम देवगणों को सोमरस प्रदान करने वाले तथा मेधावान हो, अतः हविष्यान की आहुतियों सहित इंद्रदेव की स्तुति करो। हे इंद्रदेव, आप बलशाली एवं तेजस्वी रूप में सोमरस का पान करें। तृप्तिकारक, बलवर्धक, अन्नयुक्त मधुर सोमरस की धारा बलशाली इंद्रदेव के पान के लिए श्रावित होती है। अधर्व्युगण बलशाली इंद्रदेव की तृप्ति के लिए सुदृढ़ पत्थरों में पीसकर पुष्टिकारक सोमरस तैयार करते हैं। हे शक्तिशाली इंद्रदेव, आपका वज्र, आपका रथ, आपके अश्व तथा आपके आयुध सभी शक्ति से भरपूर हैं। आप बलशाली आनंद का स्वामित्व करते हैं, अतः बलयुक्त सोमरस का पान करके आप तृप्त हों। हे इंद्रदेव, आप शत्रुनाशक हैं। नाव के समान आप युद्ध में स्तोताओं का उद्धार करते हैं। यज्ञ स्थल में आपके स्तोत्रों का उच्चारण करते हुए हम जाते हैं। हे ऐश्वर्य के भंडार इंद्रदेव, कुएं के समान हम सोमरस से आपको सींचते हैं। आप हमारी प्रार्थना को स्वीकार करें। हे शतकर्मा इंद्रदेव, जिस प्रकार गाय घास के खाने के बाद संतुष्ट होकर बछड़े को दूध पिलाने हेतु पहुंच जाती है, उसी प्रकार आप विपत्तियां आने से पूर्व ही हमारे पास पहुँचें। हे इंद्रदेव, जिस प्रकार पत्नियां पतियों को हर्षित करती हैं, उसी प्रकार हम उत्तम स्तोत्रों के द्वारा आपको प्रसन्न करेंगे। हे इंद्रदेव, यज्ञ के समय आपके द्वारा स्तोताओं के लिए दी गई ऐश्वर्य युक्त दक्षिणा निश्चित ही उत्तम धन प्राप्त कराती है। स्तोताओं के साथ हमें भी यह ऐश्वर्य युक्त दक्षिणा प्रदान करें। हम यज्ञ में महान पराक्रम प्रदान करने वाले स्तोत्रों का उच्चारण करें। ये हुआ सूक्त 16। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं सूक्त 17 के साथ। नमस्कार सभी को। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।